Continuing our chapter, dissolution of firm. Dissolution of firm. यहाँ पर हमारी पार्टनरशिप नहीं वो हो रही, हमारी क्या डिसॉल्व हो रही है? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म. पूरी फर्म डिसॉल्व हो रही है. हमने लास्ट टाइम करा था WCR टॉपिक, राइट? आज हम करेंगे एक्सपेंस टॉपिक. कौन सा करेंगे? एक्सपेंस टॉपिक. मैं मतलब अच्छा एक बात बताओ, हम पूरी फॉर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं, फ्री में हो जाएगी, कोई खर्चा पानी तो लगेगा ही ना. हम डिसॉल्व करने में कैसा खर्चा पानी, डिसॉल्व करने में कैसा खर्चा पानी, कोई एग्जांपल दे सकता है? खर्चा पानी होता होगा, कैसा होता होगा, सोच के देखो. तुम्हारे पास एक फॉर्म है और बिल्डिंग है, बिल्डिंग बेचनी है, बेचने वाले को कमीशन नहीं देते हम, खर्चा है ना भाई. तू बिकवा दे भाई, 20 दिन के अंदर बिकवा दे. ये फर्नीचर तू बिकवा दे, तू 20 दिन के अंदर बिकवा दे. क्या वो अपनी मेहनत के कमीशन नहीं लेगा? वो खर्चा पानी नहीं लेगा, राइट? 3 पार्टनर है A B C. A ने कहा भाई मेरे बस की नहीं है, मैं तो ये इसे वाइंड अप, मैं तो दुखी हो गई वाइंड अप कर रहा हूँ, मैं तो 1 मिनट ना दूं. C कहता मैं भी नहीं दूं. B कहता कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो 50,000 पे 20,000 पे मेरे नाम लिख दो, मैं आउट लेता हूँ, मैं वाइंड अप कर दूंगा. वो उसे क्या कहते हैं? रियलाइजेशन एक्सपेंस. एक्सपेंस का मतलब समझ आया, खर्चा पानी का मतलब समझ आया, पक्का? अब 2 क्वेश्चन है कि जो एक्सपेंस थे वो किसको बियर करने थे, मतलब बॉर्न बाय, किसको ये खर्चा बियर करना था. डन. हमारा एग्रीमेंट ऐसा हुआ कि फर्म ही खर्चा बियर करेगी, या केस 2 ऐसा खर्चा हुआ कि पार्टनर खर्चा बियर करेगा. डन. अब इसके अंदर भी केस है, सिर्फ पहला केस पढ़ते हैं फर्म का. खर्चा किसको बियर करना था, बट एक्चुअल में पे किसने करा? एक्चुअली पेड बाय किसने करा? फर्म ने ही करा, या उस वक्त सिचुएशन ऐसी थी कि पार्टनर को करना पड़ेगा खर्चा. सिर्फ इसकी स्टोरी सुनाऊंगी, अभी मैं वो पार्ट नहीं ले रही, सिर्फ इसकी स्टोरी सुन लो. रटवाने को मेरे को 1 मिनट लगेगा, चार्ट कंप्लीट कर दूंगी. स्टोरी सुन लोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा. अब टेबल पे कौन बैठा था? A, B और C. A और C ने हाथ खड़े कर दिए थे. B ने कहा कि सारी टेंशन मैं ले लेता हूँ और मेरे को तुम 20,000 रुपये दे देना. किसका खर्चा? मेरी रेम्यूनरेशन. और जो ऊपर से खर्चा होएगा, किसी को कमीशन का देना है, किसी को उठाने का देना है, किसी को कुछ देना है, वो मैं नहीं बियर करूँगा, यू विल बियर. मतलब मैं तो अपनी एक्स्ट्रा मेहनत के 20,000 ले रहा हूँ, जो और ऊपर से एक्सपेंस होगा दैट विल बी पेड एंड बियर बाय फर्म. दैट विल बी borne by firm and paid by firm. ये डिसाइड हुआ, ये डिसाइड हो गया. डन. अब क्वेश्चन आता है कि खर्चा हुआ और 5,000 का मजदूर बुलाए, हमने वो सारा स्क्रैप लो, 5,000 मजदूरी दे दी और खर्चा फर्म ने ही पे करा. अब क्वेश्चन पलक, पैसा बढ़ेगा घटेगा? फर्म का घटेगा. और हम ये सारे पैसे के खर्चे किस में डालते हैं? करेक्ट. तो सोचो एंट्री क्या बनेगी? तेरा बैंक होता, तेरा रियलाइजेशन में खर्चा जाएगा, कहाँ जाएगा खर्चा? रियलाइजेशन क्या होएगा? तो एंट्री क्या बनेगी? करेक्ट. समझ आया? एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक. नरेशन में क्या लिखेंगे? बी रियलाइजेशन एक्सपेंस
इनकर्ड। किसको ये केस समझ नहीं आया? किसको ये केस समझ नहीं आया? समझ आ गया क्या? फर्म अपनी पॉकेट से पैसा खर्च कर रहा है, फर्म का खर्चा हो रहा है ना। जब फर्म के पास पैसे आ रहे थे तो हम यहाँ डाल रहे थे, और जब फर्म के पास पैसे जा रहे थे, रियलाइजेशन में ही होना था ना। तो फर्म के पैसे जा रहे हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक घट गया, रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर दिया। इज दैट क्लियर? अब केस को अलग करते हैं। बी ने कहा मेरे को 20,000 रुपए दे दो और सारा खर्चा तुम ही ओटोगे, जो ऊपर से होगा। मैं तो अपनी अपनी बता रहा हूँ रेम्यूनरेशन, मैं तो अपनी अपनी रेम्यूनरेशन बता रहा हूँ कि मुझे 20,000 रुपये चाहिए। ठीक है, 20,000 रुपये फर्म ने दे दिए। खर्चा का बारी आई 5,000 की। जो जिसने माल लोड करा वो मजदूरी 5,000 मांग रहा है। अब फर्म के गला में पैसे नहीं है, फर्म के जो है उसमें पैसे नहीं है। अब मजदूर को तो हम नहीं रोकेंगे ना। मैं कोई बात नहीं मजदूर, मेरे पास मेरे पर्सनल पैसे हैं, ये ले तो 5,000 ले जा। क्या मैं रीइंबर्समेंट नहीं मांगूंगी फर्म से कि 5,000 मेरा खर्चा थोड़ी ना था? डील तो ये हुई थी ना कि तू मुझे 20,000 देगा, जो खर्चा आएगा यू विल गोइंग टू बियर, तू बॉन्ड करेगा। तो फर्म क्या कहेगी? ठंड रख, मैं तेरे को पैसे दे दूंगा। अब सोचो क्या एंट्री है? करेक्ट। पार्टनर्स कैपिटल कौन बढ़ा देगा ना, वो कहेगा ठीक है तो कोई नहीं, तू अपना 5,000 रुपये बढ़ा ले, मेरा बैंक ना घटके मैं एंट्री करूंगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू दीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्यों? मैंने तेरे 5,000 रुपये बढ़ा दिए तेरे अकाउंट में। समझ आया? ये केस समझ आया? ये वो वाला केस था जिसमें किसको बियर करना था? फर्म ने जिम्मेदारी ली थी कि मैं पे करूंगा, तू बस 20,000 ले ले मुझसे। वो 20,000 की भी एंट्री होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू 20 कैपिटल अकाउंट 20,000 बीइंग रेम्यूनरेशन ऑफ डिसोल्यूशन। समझ आया? समझ आया? स्क्वायर बन रहा है, डॉट से डॉट मिल रही है, ये वाला सीन समझ आ गया। अब आता है ये वाला। बी ने कहा सुन, पूरा हिसाब किताब करते हैं मोटा मोटी, तू मुझे ना 35,000 दे दे। बी ने कहा सारा खर्चा मेरा, उसमें मेरी रेम्यूनरेशन भी आ गई, और जो ऊपर से खर्चा होगा, किसी इसको दे रहे हैं, कमीशन वाले को देने हैं, मजदूर को देने हैं, इसको देने हैं, वो सारा मेरा। मैंने ऑल ओवर कितने मांग ली रेम्यूनरेशन? 35,000 इंक्लूडिंग एक्सपेंस, कि मेरी रेम्यूनरेशन भी उस 35,000 में है और खर्चा भी 35,000 में। डन, उसने डील डन, 35,000 डन। उसने एंट्री कर दी 2 कैपिटल 35 डन। अब क्वेश्चन आता है, खर्चा हुआ एक्चुअल में, कोई खर्चा हुआ एक्चुअली में, कोई 5,000 रुपये के पीछे पड़े हुए, 5,000 का खर्चा हुआ किसका? वो बियर किसने करा? पेड किसने करा? पेड बाय फर्म और पेड बाय पार्टनर। दो केस हो सकते हैं। अब किसको बियर कर रहे थे सारे खर्चे, और पार्टनर ने क्या करे? पे, तो नो एंट्री। सोचो, मैंने तो 35,000 की एंट्री कर दी ना, 2 बीस कैपिटल अकाउंट। अब मैं क्वेश्चन में लिख रही हूँ कि ना बी ने ना 5,000 रुपये दिए तो दिए, मैं क्या करूँ? मैं एंट्री करूंगी। पार्टनर ने ही देने थे और पार्टनर ने ही दे दिए, तो मैं क्यों एंट्री करूं? क्योंकि मैं तो लमसम में 35,000 कर चुकी। इतनी बात समझ आई? तुम्हें क्वेश्चन वाला बेवकूफ भी बनाएगा कि एक्चुअल खर्चा ना इसने 20,000 अपना और 15,000 उसको। अभी फॉर्म का दूंगी ये वाले पे, इसमें ओट रहा था फॉर्म के, फॉर्म कह रहा था मैं ही खर्चे दूँ, फॉर्म कह रहा था मैं रेम्यूनरेशन। ये
बॉर्न है, ये एक्चुअल पेड है। यहाँ पे एक्चुअली, यहाँ पर बॉर्न बाय, कौन बियर कर रहा है? एक्चुअली में खर्चा कौन बियर करेगा? पार्टनर। पार्टनर ने कहा सारा खर्चा मैं बियर करूंगा, तू मुझे लमसम में अमाउंट दे दे, और मैंने एक्चुअली में बियर करा, तो फर्म कोई एंट्री नहीं करेगी। तुम्हें क्या बेवकूफ बनाएंगे कि ना उसे रेम्यूनरेशन दे दी 20,000 और खर्चा दे दिया 15,000, बट उसका एक्चुअल खर्चा कितना हुआ? 20,000। तुम्हें कोई मतलब नहीं है। एक्चुअल खर्चा हुआ 10,000 और उसने ही पे करा 10,000, तुम्हें कोई मतलब नहीं है। तुम्हें मतलब फर्म को। फर्म को क्या जा रहा है? फर्म की तो पॉकेट से 35,000 गए ना। अब तेरा एक्चुअल खर्चा 20,000 हो, 22,000 हो या 30,000 हुआ, मेरे से तू मांगेगा नहीं, मैंने तेरे को दे दिए हैं। ये वाला केस समझ आया? अब आ जाओ ये फर्म किसको 5,000 देने चाहिए थे? पार्टनर की जेब में कोई भी पैसा पर्सनल, तो फर्म की गले में से निकाल के, अगर तू रिम्बर्समेंट मांग सकता है तो फर्म भी तो कहेगा ना, बाबू जी 5,000 मुझे दे दो, तो मेरी कैपिटल बढ़ेगी या घटेगी? करेक्ट। तो एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्या बोला? इसका पैसा गया है तो बैंक, मेरा पैसा गया है, मैं तेरे से निकलवा लूंगा, तेरा कैपिटल घटा दूंगा, क्योंकि मेरा नहीं था, मेरा खर्चा करने का, मेरे को बियर ही नहीं करना था। जब मेरे को बियर करना था तो मैंने रियलाइजेशन में डाल दिया, बट जब मेरे को बियर ही नहीं करना, बट मेरा बैंक तो घट गया ना 5,000 से, तो मैं तेरा पार्टनर कैपिटल अकाउंट घटा दूंगा। चारों केस समझ आए? स्टोरी समझ आई? पक्का नोट डाउन। थोड़ी राइटिंग बेकार है प्लीज, मैं फंक्शन से डायरेक्ट आ गई हूँ ना, मैं थकी। मूविंग टूवर्ड्स द इलस्ट्रेशन, टेक आउट इलस्ट्रेशन 8। अच्छा, एक और चीज, एग्जम्पशन। व्हाट इफ कुछ मेंशन ना हो, मतलब सिर्फ मेंशन हो कि एक्सपेंस कितने हुए। फॉर एग्जाम्पल 7th का अगर आप फर्स्ट पार्ट देखोगे, तो 7th इलस्ट्रेशन का आप फर्स्ट पार्ट देखोगे तो क्या लिखा हुआ है? क्या किस मेंशन है किसने बियर करे और किसने पे करे? देन एग्जम्पशन इज फर्स्ट पार्ट, देन एग्जम्पशन इज कि बियर भी कौन कर रहा है और पे भी कौन कर रहा है। समझ आया? दिस इज आवर assumption if question is silent। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम यही एज्यूम करेंगे कि फर्म ने ही बियर करा और फर्म ने ही पे कर दिया। Is that clear? Is that clear? Now proceeding toward question 7 first। क्वेश्चन 7 और 8 दोनों। पहला रियलाइजेशन एक्सपेंस पर 10,000, क्या एंट्री होगी? डन? समझ आया? नेक्स्ट, रियलाइजेशन एक्सपेंस 5,000 वर पेड बाय तरन है ना, पे किसको करने थे और करे किसने? तो एंट्री क्या बनेगी? टू तरन। करो सेकेंड एंट्री समझ आई? यहां पे आ गया रियलाइजेशन टू बैंक 10,000 रियलाइजेशन टू तरन 5,000 डन। नेक्स्ट वो कह रहे रियलाइजेशन एक्सपेंस 5,000 वर पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ मदान अ पार्टनर। मतलब करेक्ट, किस पेड बाय फर्म ने पे करे, बट पे करने किसको थे? पार्टनर को। तो एंट्री क्या आएगी? करेक्ट। कुछ समझ आ रहा है?
फर्म ने ऑन बिहाफ ऑफ, पे किसको करना चाहिए था? ऑन बिहाफ का मतलब बॉन्ड किसको करना चाहिए था, बट पे किसने करा? तो क्या आएगा? मदान्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। समझ आ गया? 100%। नेक्स्ट, पवन एक पार्टनर था, was paid remuneration। उसको कितनी रेम्यूनरेशन दी? जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है उसे अंडरलाइन कर, इंक्लूडिंग एक्सपेंस। उसे कहा तेरा खर्चा पानी भी और जो तेरा खर्चा पानी होगा भी सब तेरा है, बॉन्ड बाय पार्टनर होगा, तू ही बियर करेगा, मेरा कोई सीन नहीं है। टू कैरी आउट डिसोल्यूशन, एक्चुअल एक्सपेंस 10,000 का हुआ और एक्सपेंस इनकर्ड वर पेड बाय पवन, यानी इसी ने ही इसी को ही पे करना था और इसी ने ही कर। नो एंट्री। और रेम्यूनरेशन की क्या एंट्री करेंगे? एक्सपेंस की नहीं करेंगे, लेकिन जो इसको 20,000 दे रहे हैं उसकी तो करेंगे ना। रियलाइजेशन डेबिट टू पवन्स कैपिटल अकाउंट। समझ आया? 20,000 20,000 उन्होंने 20,000 भी दे रखा है, 10,000 भी दे रखा है और हो सकता है एक और फिगर दे देते 8,000। घबराना नहीं है, 20,000 वाली फिगर लेनी है। समझ आया? ये नो एंट्री करनी है फॉर एक्सपेंस, नो एंट्री है, बट जो उसे रेम्यूनरेशन देंगे उसकी तो आप एंट्री करोगे ना, उसकी तो आप एंट्री करोगे। नेक्स्ट, फिफ्थ, नहीं आपको 20,000 का एंट्री करना है। हाँ एंट्री होगी क्या? हाँ, रेम्यूनरेशन को डेबिट करेंगे और पवन कैपिटल को बढ़ा देंगे 20,000 से, कि हमने तेरे को 20,000 खर्चा दे दिया, खर्चे के नाम पे अब तेरा एक्चुअल खर्चा 10,000 हुआ नहीं हुआ हमें उससे मतलब, तो 10,000 की कोई एंट्री नहीं होगी। 10,000 की नो एंट्री, 20,000 की एंट्री कर ली। समझ आया? कौन कौन एब्सेंट आज की क्लास में? प्रियांशी, खुशी, हितेश और दिश। एक और एब्सेंट है, कौन? ऋषिका, ऋषिका, खुशी, प्रियांशी और हितेश, 4 जने एब्सेंट हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। चलो अब समझ आ गया ना, अब बिना देखे नेक्स्ट करते जाओ। फिफ्थ, डिसोल्यूशन एक्सपेंस 8,000 के हुए। आउट ऑफ द सेड एक्सपेंस 3,000 वर टू बी बोर्न बाय द फर्म एंड द बैलेंस बाय रिव्यू, बट 8,000 आर पेड बाय द फर्म। ओहो, कौन कर रहे? आ जाओ, फिफ्थ एंट्री देखो। वो कह रहे हैं 8,000 का खर्चा हुआ हमारा, इस 8,000 में से 3,000 तो फर्म को पे करने थे और 5,000 पार्टनर को करने थे। सारे किसने करे? सारे के सारे किसने करे? ये तो तय फर्म का 2 बैंक 8,000 आएगा। कितना आएगा 2 बैंक? कि फर्म का 8,000 घट गया। फर्म 8 में से 5,000 तो पार्टनर से लेगी। कौन है पार्टनर? रवि। कहेगी भाई रवि तू दे, रवि अकाउंट डेबिट और 3,000 को अपना रियलाइजेशन में डाल देगी क्योंकि उसी का बनता था। समझ आई? समझ आई? वो कह रहे खर्चा ना 8,000 का होगा, 2 खर्चे हुए होंगे, एक तो कमीशन में नहीं होगी कुछ भी, तो कह रहे उस 8 में से ना 3,000 का खर्चा तो फर्म को ही करना था, उसमें पार्टनर का कोई रोल नहीं था, बट 5,000 का खर्चा पार्टनर को करना था। यानी मैं पार्टनर तो मुझे अपनी पॉकेट से 5,000 देने थे और फर्म को 3,000 देने थे। समझ आ गया? यानी इस वाले उसमें बॉन्ड बाय फर्म को 3,000 देने थे और इसको 5,000 देने थे। ये वाला केस और ये वाला केस होना चाहिए था, बट उसने अपने पैसे जो 5,000 पार्टनर देने थे वो किसने दिए? मतलब बैंक फर्म का घट रहा है ना दोनों केस में। बैंक कितना घटा? तो उससे वो 5,000 ले लेगा, उसको डेबिट कर देगा उसकी कैपिटल और रियलाइजेशन में 3,000 डाल देगा। यानी ये एंट्री रियलाइजेशन टू बैंक और ये एंट्री 20 पार्टनर टू बैंक, इन दोनों एंट्री को क्या करा हमने? मर्ज। क्या करा? मर्ज। आर यू गेटिंग मी?
पक्का? Now next question you will do. Means 6th part, 7th part, fast. I am seriously tired, I swear. Sixth part करो.